अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग गाइस। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबको वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज के यूट्यूब वीडियो में आप देखेंगे कि आप अपनी ऐनक से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आपकी आईसाइट 6/6 हो सकती है, कौन सा प्रोसीजर यूज़ होगा 6/6 आईसाइट अचीव करने के लिए, और उस प्रोसीजर के हवाले से मैं अपना 100% ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। मैं चाहूँगी कि आपके इस प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूँ। तो इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, एंड तक हमारे साथ रहना होगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और चलें जी, अब अपना हम टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैं आपको बताती चलूँ कि वाहिद हल जो कारआमद है आपकी आईसाइट को 6/6 करने का, वो सिर्फ है रिफ्रैक्टिव सर्जरी या लेज़र। जी, रिफ्रैक्टिव सर्जरी ही को लेज़र कहा जाता है, पीआरके भी इसी को कहा जाता है, और फेमटो भी इसी को कहा जाता है। मैं आपका यहाँ डाउट क्लियर कर देती हूँ कि इसमें आपकी आइज़ का लेंस चेंज नहीं किया जाता, ना कि लेंस डाला जाता है। ये दूसरे प्रोसीजर हैं, मैं आपको डिटेल से बताऊँगी जी क्या क्या है, कितनी कैटेगरीज़ हैं और इनके एक्सपेंस कितने आएंगे। तो आपने जी हमारे साथ ही रहना है वीडियो में। तो जी, पहले आपको मैं बताऊं कि इसकी ना 3 किस्में होती हैं। एक है पीआरके, एक है लेजिक, और थर्ड वन इज़ फेमटो सेकंड और फेमटो लेजिक। तो पहले तो मैं आपको लेज़र के बारे में बता देती हूँ कि लेज़र जो आइज़ के लिए होता है यूज़, उसकी आईसाइट को करेक्ट करने के लिए, उसमें लेज़र की एक खास किस्म यूज़ होती है, वो है एक्साइटमेंट लेज़र। ये आपकी कॉर्निया, आइज़ की जो कॉर्निया है ना, उसको रिशेप करता है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं आपको बताती हूँ रिफ्रैक्टिव सर्जरी की जो पहली कैटेगरी है पीआरके, जिसको आप अक्सर जी, जिसके बारे में आप मुख्तलिफ बैनर्स वगैरह पे भी लिखा देखते हैं कि सिर्फ 50,000 रुपये में अपनी आईसाइट को ठीक कराएं, ऐनक से छुटकारा पाएँ, सिर्फ 50,000 रुपये। ये वही चीज़ है। अ, ये कि ये 50,000 में जाती है ये तरह का प्रोसीजर पीआरके वाला। तो इसमें क्या होता है कि जो लेज़र है ना, लेज़र के ज़रिए से जो पल्सिंग बीम है यूवी लाइट की, वो आपके कॉर्निया के सरफेस पे डिलीवर की जाती है और उसको रीशेप किया जाता है। ये इसका थोड़ा सा रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है, मतलब रिकवर करने में आपको ज़रा टाइम लगता है, और ये ज़रा ना पेन वाला होता है प्रोसीजर। तो ज़्यादा अच्छा लेज़िक है, लेकिन आप अपने बजट को देख कर जो भी आप प्रेफर करें, तो वो आप पे डिपेंड करता है। जी, वो जो सेकंड प्रोसीजर है रिफ्रैक्टिव सर्जरी का, जो सेकंड किस्म है इसकी, वो है लेज़िक, जो कि सबसे ज़्यादा करवाया जाता है, सबसे ज़्यादा यही होने वाला ट्रीटमेंट है। इसमें क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोकेराटोम, उससे आपका जो कॉर्नियल फ्लैप है उसको रिमूव किया जाता है, और फिर आपके लेज़र के ज़रिए जो बीम है वो उस पर डिलीवर की जाती है, लेज़र बीम, और आपकी कॉर्निया को रिशेप किया जाता है। ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। आपको प्रोसीजर के स्टार्ट से पीआरके पे भी और इस पे भी, तीनों प्रोसीजर है ना, उससे पहले आपकी आइज़ में ड्रॉप्स डाले जाते हैं आपकी आइज़ को सुन करने के लिए, ताकि आपको किसी किस्म की पेन वगैरह फील ना हो। और ये बहुत क्या कहते हैं कारआमद ट्रीटमेंट है आईसाइट को करेक्ट करने के लिए। और इसके ये किया जाता है ना, ये ज़्यादातर किया जाता है 80,000 to 90,000, इस तरीके से, डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्टर कि आपका डॉक्टर कैसा है। जो काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं इसके लिहाज से, जो वेल नॉन डॉक्टर्स हैं, तो वो तो क्या कहते हैं 80,000 to 90,000 लेते ही लेते हैं। तो वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से डॉक्टर के पास जाएँ और किससे लेज़र करवाएँ वगैरह वगैरह। जी, वो जो थर्ड कैटेगरी है ना रिफ्रैक्टिव सर्जरी की, वो है फेमटो सेकंड और फेमटो लेज़िक। ये सबसे महंगी होती है कैटेगरीज की, और ये कोई कुछ ये ना 1,20,000 से शुरू होती है 1.5 लाख तक, इसमें इस रेंज में ये प्रोसीजर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे लेज़िक में तो आपके वो माइक्रोकेराटोम से कट किया जाता है, कॉर्नियल फ्लैप रिमूव किया जाता है। इसमें वो काम बिना लेज़र ही करता है। लेज़र ही से पहले वो जो फ्लैप है उसको रिमूव किया जाता है, और फिर जाके जी लेज़र बीम से आपकी कॉर्निया को शेप किया जाता है। तो ये तो मतलब ये तो बिल्कुल ना सेकंडों का काम है। लेज़र तो वैसे ही 20 सेकंड लगते हैं लेज़र होने लगने में। बाकी जो काम है ना, मतलब स्पेक्यूलम से आपकी आई को ओपन रखना, ये वो इसमें ज़रा टाइम लगता है। तो ये है कि बिल्कुल ये सेफ प्रोसीजर, डरने की कोई बात नहीं है। पहले हम भी डरते थे, फिर हमने भी कराया, तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको अब सारा हम बताएंगे कि क्या क्या है इसका, और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स इसकी होती हैं लेज़र की, कि आपकी क्या कंडीशन हो, कौन से टेस्ट होते हैं, सारा कुछ बताते हैं। आपने साथ रहना हमारे। पहली तो मैं बात आपको क्लियर कर दूं कि जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है ना, ये परमानेंट होता है। ये परमानेंट आपके आई साइड को ना करेक्ट करता है। ये नहीं है जी कुछ देर बाद आपका नंबर फिर से आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कहें कि हमने इतने पहले पैसे भी लगा दिए इस पे लेज़र पे और बाद में फिर हमारा नंबर बढ़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरी चीज़, ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें बिल्कुल किसी किस्म की आपको पेन महसूस नहीं होती। मैंने खुद कराया है, मैंने लेज़िक करवाया है। लेज़िक क्यों करवाया है, वो इसलिए क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया था
मेरे आइज़ पे फेमटो लेसिक नहीं हो सकता था, मेरी आइज़ पे हो ही लेसिक सकता था, क्योंकि मेरी आई की ना कॉर्नियल थिकनेस कम थी। फेमटो में ये होता है कि आपको एक और डायोप्टर कम करने को मिल जाता है, ये एक फ्री हैंड होता है, लेकिन आपको ये साथ है कि फेमटो लेसिक में आपको कॉर्नियल थिकनेस ज़्यादा चाहिए होती है। इसलिए मैं उस क्राइटेरिया में उतर नहीं रही थी, मैं बनी मुझे वो मेरे ऊपर हो ही लेसिक सकता था, तो मैंने वो करवाया क्योंकि मेरी कॉर्नियल थिकनेस कम थी। पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप एक लेसिक कैंडिडेट हैं भी या नहीं, तो वो है कि आपकी जो आई साइड का नंबर है ना वो स्टेबल हो। दूसरी चीज़ आपकी कॉर्नियल थिकनेस ठीक हो। तीसरी चीज़ आपकी जो एज है ना वो 18 या 18 प्लस हो, उससे नीचे वालों को नहीं लगती लेज़र। अगली चीज़, लेज़र ऐसे ही नहीं की जाती कि आप भाई उठ के क्लिनिक में चले जाएँ और कहें जी हमारा लेज़र कर दें, जी डॉक्टर ने फ़ौरन लेज़र कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेज़र से पहले आपके 2 टेस्ट होते हैं, एक है कॉर्नियल टोपोग्राफी, एक है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में पता चलता है कि आपको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी आईसाइट वीक है। वो मसला होता है तो आपको लेज़र नहीं लगती। और कॉर्नियल टोपोग्राफी में आपकी सारी कॉर्नियल थिकनेस वगैरह जो है ना वो डॉक्टर चेक करते हैं लेज़र के लिए। ये तो पहली बात अब मैं आपको जो बता रही हूँ ना वो ये है कि लेज़र करवाना क्यों ज़रूरी है। देखें जी, जिनकी आईसाइट वीक होती है ना सिर्फ उन्हीं को अपना हाल पता होता है, कोई और उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जी देखें, अब आपको मैं बताऊँ, अब एग्ज़ाम्स हमारे जब हो रहे होते हैं, मुझे तो पता है ना क्योंकि मेरी भी आईसाइट वीक थी, तो जी एग्ज़ाम्स हैं, प्रेशर एग्ज़ाम्स का बीच में जी सर में दर्द शुरू हो गया आईसाइट की वजह से। क्या करना है जी, दवाइयाँ खाई जानी है और अपना बेड़ा गर्क करना है दवाइयों से, और तो कुछ है ही नहीं। आई मतलब सर दर्द तो होता ही होता है जिसकी आईसाइट वीक हो। दूसरी चीज़, नंबर बढ़ता रहता है जी, ग्लासेस चेंज किए जाएँ हम। जो आपको एक बात बताऊँ, आप ज़िंदगी में जितने क्लासेस पे पैसे लगा देते हैं ना चेंज करने में, उतने पैसों में आप लेज़र करवा लें, सूटेबल भी है और आपकी जान छूट जाती है एक ही बारी ग्लासेस से। दूसरी चीज़ ये कि देखें, अब आपने कहीं जाना हो, कहीं जाना हो, एग्ज़ाम वगैरह हो, कोई इंपॉर्टेंट डे हो और बिल्कुल जो है एंड टाइम पे जी आपकी ग्लासेस टूट जाए, तब आप क्या करेंगे? तब आपको एंड टाइम पे इधर भागना पड़ता है। इतनी ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम्स है, मैं आपको क्या बताऊँ। अब जैसे कोरोना के डेज़ में हमारा मास्क यूज़ होता था, तो जो ग्लासेस वाले हैं लोग, उनको ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मास्क जब पहनते थे और तो ग्लासेस हमारी फोगी हो जाती थी, तो नज़र नहीं आता था। ये भी एक मसला। तो ये है कि ज़रा सा आप कोशिश करें और लेज़र करवा लें, तीनों में से कोई भी प्रोसीजर करवा लें। हाँ, डिपेंड करता है ना कि भई हर किसी का कितना बजट हो, लेकिन ये है कि तीनों बहुत अच्छे हैं। तीनों में आपकी जो आईसाइट है वो 6/6 हो जाएगी, तीनों ही परमानेंट हैं और तीनों पेनलेस हैं, क्योंकि इससे पहले आपको आई ड्रॉप्स आइज़ में डाले जाते हैं, जो आपके आइज़ को सुन कर देते हैं, तो आपको पेन नहीं होता। जब लेज़र हो जाता है उसके बाद हल्के से जैसे आपकी आँख में बाहर नहीं चला गया, इस टाइप की हल्की-हल्की सी चुभन होती है कुछ देर के लिए। बस दर्द नहीं होती, बस ये चुभन होती है, वो भी खत्म हो जाती है। और आपको बिल्कुल जब जैसे आपको लेज़र लग जाता है उसके फ़ौरन बाद आपको 80% दिखाई देने लग जाता है और विदिन 1 डे 24 आवर्स के बाद आपको 100% क्लियर नज़र आने लग जाता है। उसके बाद थोड़ी-थोड़ी जी फ्लक्चुएशंस होती है, थोड़ी-सी एलर्जी हो जाती है, कॉर्नियल एडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से कभी-कभार ग्लेयर फ़ील होता है, लेकिन वो भी हो जाता है। मतलब किसी का ना नंबर काफ़ी हाई हो तो उसको ज़रा टाइम लग जाता है, 2-3 महीने ना सेट होने में ऐसा, लेकिन हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से। शार्पनेस भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। मैं अपना बताऊँ आपको, तो मेरा ना स्टैंडर्ड का नंबर था और बहुत हाई नंबर था और दोनों आइज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। एक आई का जो मेरा था नंबर वो था 6.25 स्फेरिकल और स्टैंडर्ड कलर में था 5, और जो दूसरी आई थी उसका नंबर था जी 3.50 स्फेरिकल में और जो स्लैंडर कलर है वो था 4.50। इतना हाई नंबर था मेरा, तो इसलिए मैंने भी लेज़र को प्रेफर किया और करवाया, और अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आईसाइट 6/6 है। मैं 2-3 बार डॉक्टर को चेकअप भी करवा चुकी हूँ, बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल 100% आईसाइट है ठीक। और अब मैं क्या कहते हैं दुनिया को ना एक अलग नज़र से देखती हूँ। मैंने कभी भी ना इस तरीके से नहीं बिल्कुल क्लियर देखा था जैसे कि मैं देखूँ। सबसे अच्छी फीलिंग तब होती है कि जब आप सो के उठो, आंखें खोलो और सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो, आपको ग्लासेस की ज़रूरत ही ना हो। तो ये फीलिंग तभी आ सकती है जब आप लेज़र करवाएं। जी, तो मैं आपको ये भी बताती चलती हूँ कि मैंने कहाँ से लेज़र करवाया था और किससे करवाया था। मैं मुल्तान की हूँ, तो मैंने यहाँ मुल्तान में सबसे जो बेस्ट आई स्पेशलिस्ट है ना वो है सफदर हाशमी, मैंने उन्हीं से करवाया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लेज़र का। और ये करते हैं इनका अपना क्लिनिक दूसरा है, लेकिन जो ये लेज़र करते हैं ना वो करते हैं वेव लेज़ में, और बहुत ही क्या कहते हैं कोऑपरेटिव थे, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। आप देख रहे हैं कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं, जी लाहौर में भी हो रहा है, फैसलाबाद में भी हो रहा है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है, कराची वगैरह में, मतलब बड़ी सिटीज़ में हो रहा है ये प्रोसीजर। आप करवा लें, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं, और ये करवाना बहुत ज़रूरी है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अब मेरी आईसाइट का ये था कि मेरी आईसाइट ना बहुत वीक थी, तो हमने शुरू से जब मेरी आईसाइट वीक हुई थी ना, स्टार्ट में पता चला था मुझे ग्लासेस लगी है, उस टाइम से ना मेरे फादर ने ये सोचा हुआ था कि ना इसकी जब 18 एज होगी हम इसका ना लेज़र करवा देंगे। तो जैसे ही मेरी 18 हुई एज तो फ़ौरन ही मेरे पापा ने ये लेज़र करवा दी, और जो कि बहुत अच्छा काम किया और हर किसी को करना भी चाहिए। तो
वैसे मैं बहुत डरती थी, आप भी डरे होंगे भाई क्या होता है, ये है जी ऑपरेशन है, ये है वो है सर्जरी, ऐसा कुछ नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। जितनी मैं डरपोक हूँ उतना आप हो भी नहीं सकते, तो कुछ भी नहीं होता। बड़े आराम का काम है, सुकून का काम है, बस हिम्मत हौसला है, कुछ भी नहीं। जब आपको मैं बता रही हूँ कि ना पेन होनी है ना आपको फील होना है, कुछ नहीं होना, तो फिर किस चीज़ का डर है। तो आप करवाएंगे सर, ये बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। तो आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ज़्यादा डिटेल शेयर कर दी मैंने लेज़र के हवाले से, इसके तीनों टाइप्स के हवाले से। और अगर आपको फिर भी आपके कोई जी डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने आप इस डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता ये लिंक वो दिया हुआ है, इसका नेम वगैरह सारी। तो आप उधर जाएँ, मेरे इंस्टाग्राम आईडी खोलें और इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाएँ मेरे, और वहाँ से मुझे डीएम कर दें। जो आपने सवाल पूछने मैं आपको जवाब दे दूँगी, सबके आंसर दूँगी। और बस यही थी आज की वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जी अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।